बहुत पुराने वक्त की बात है कि एक गरीब माहीगीर था जिसका नाम रिजवान था। वो निहायत तंग हाल था और उसके बहुत से बच्चे थे। इसके 9 बेटे थे और एक साबिर वो शाकिर बीवी। रिजवान के पास दुनिया के माल वो असबाब में सिर्फ एक पुरानी जाल थी जिसे लेकर वो हर सुबह समंदर की तरफ निकल जाता। अल्लाह से अपने और अपने बच्चों के रिज्क की दुआ करता। अगर कुछ ना मिलता तो दिल टूटा हुआ घर लौट आता और अगर मछली पकड़ लेता तो बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए खाना खरीद लेता। वो जो कुछ अल्लाह देता इसी में अपने बच्चों और बीवी का गुजारा करता, यहां तक कि उसके पास कुछ भी बाकी न बचता। जब उसकी बीवी उससे पूछती कि तुम कुछ बचा क्यों नहीं लेते, तो वो ईमान भरे दिल से जवाब देता, कुल का रिज्क कल अल्लाह के हुक्म से आ जाएगा। एक दिन इसकी बीवी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। यूं बच्चों की तादाद 10 हो गई। वो दिन रिजवान की जिंदगी का सबसे सख्त दिन था, क्योंकि उसके घर में न पैसा था न खाना। इसकी बीवी रोने लगी और बोली, ऐ रिजवान, हमें कुछ खाने को ला दो, बच्चे भूखे हैं और मैं कमजोर हूं। रिजवान गमगीन हुआ और बोला, मैं आज अल्लाह के नाम पर निकलता हूं और उस नए बच्चे की किस्मत पर जाल डालूंगा। शायद अल्लाह उसके आने को हमारे लिए खैर और बरकत बना दे। रिजवान घर से निकला और समंदर की तरफ रवाना हुआ। जब वो साहिल पर पहुंचा तो दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह, मेरे उस बच्चे का रिज्क आसान बना, मुश्किल न बना, ज्यादा बना, कम न बना। फिर उसने इस नौमौलूद की किस्मत पर जाल फेंकी और देर तक इंतजार किया। जब जाल खींची तो वो घास फूस से भरी थी, मछली एक भी न थी। उसने दोबारा जाल डाली, सब्र किया, फिर खींची, मगर फिर भी कोई मछली न निकली। वो एक जगह से दूसरी जगह गया, अल्लाह से रिज्क मांगता रहा और यही हाल शाम तक रहा। आखिरकार पूरा दिन गुजर गया और एक मछली भी नसीब न हुई। वो हैरान होकर अपने दिल में कहने लगा, क्या अल्लाह ने उस बच्चे को बगैर रिज्क के पैदा किया है? अल्लाह तो खालिक है और उसने अपने बंदों के रिज्क की जमानत ली है। वो बड़ा करीम और रिज्क देने वाला है। वो अपनी जाल उठाए, दिल शिकस्ता और फिक्र में डूबा हुआ घर की तरफ लौटा। उसका दिल अपने भूखे बच्चों और निफास में मुब्तला बीवी के गम से भरा हुआ था। वापसी के रास्ते में वो एक रोटी के तंदूर के पास से गुजरा जहां लोगों का हुजूम था। उसे ताजा गर्म रोटी की खुशबू आई। दिल ने चाहा, मगर उसके पास रोटी खरीदने के लिए एक पैसा भी न था। इसी वक्त नानवाई ने उसके चेहरे पर थकन और भौक के आसार देखे और उसे आवाज दी, आओ ए माहीगैर, क्या तुम रोटी चाहते हो? रिजवान शर्म के मारे खामोश हो गया। नानवाई एक नेक दिल आदमी था। उसने कहा, बोल क्यों नहीं रहे? शर्म मत करो, अल्लाह बड़ा करीम है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं तुम्हें इतना दे दूंगा कि तुम्हारा गुजारा हो जाए, और मैं सब्र करूंगा जब तक अल्लाह तुम्हें कुशादगी ना दे दे। रिजवान को हौसला मिला और बोला, वल्लाह है भाई, मेरे पास दिरहम नहीं है, लेकिन मुझे इतनी रोटी दे दो कि मेरे बच्चों के लिए काफी हो, और ये जाल तुम्हारे पास रहन रख लो। नानवाई ने जाल रहन रखने से इनकार कर दिया और कहा, यह जाल तो तुम्हारे रिज्क का दरवाजा है, मैं उसे कैसे रहन रख लूं? फिर उसने रिजवान को इतनी रोटियां दें जो उसके और इसके बच्चों के लिए काफी थीं, और उसके साथ चांदी के 10 दिरहम भी दिए और कहा, इन दिरहमों से अपने बच्चों के लिए खाना खरीद लो, और कल अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे इतनी मछली दे देना जितनी मेरी हक बनती हो, और अगर कल भी कुछ ना मिला तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें फिर रोटी भी दूंगा और 10 दिरहम भी। रिजवान ने इस नेक दिल नानवाई का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने अपने बच्चों और बीवी को खिलाया और अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया जो नानवाई के साथ पेश आया था। उसकी बीवी खुश हो गई और बोली, अल्लाह बड़ा करीम है। अगले दिन रिजवान अपनी जाल लेकर घर से निकला और समंदर की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने अल्लाह से दुआ की, आए अल्लाह, मेरा कर्ज अदा करवा दे और नानवाई के सामने मेरा चेहरा रोशन कर दे। फिर वो जाल डालता और खींचता रहा, मगर हर बार जाल खाली निकलती रही। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और एक मछली भी नसीब ना हुई। वो गम और फिक्र में डूबा हुआ वापस लौटा और नानवाई के सामने से गुजरने से शर्माने लगा। नानवाई की दुकान पर भीड़ थी तो रिजवान ने कदम तेज कर दिए ताकि नानवाई उसे देख ना ले, लेकिन नानवाई की नजर
उस पर पड़ गई। उसने आवाज दी, आए माही गैर, इधर आओ और अपनी रोटी और खर्च ले जाओ, शायद तुम भूल गए हो। रिजवान बोला, वल्लाह मैं भूला नहीं, बस आपसे शर्मा रहा था, आज भी कोई मछली नसीब नहीं हुई। नानवाई मुस्कुराकर बोला, शर्म मत करो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम पर सब्र करूंगा जब तक अल्लाह तुम्हें कशादगी न दे। लो अपनी जरूरत ले लो और फिक्र न करो। फिर उसने रिजवान को रोटी भी दी और 10 दिरहम भी। रिजवान अपनी बीवी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। वो बोली, अल्लाह करीम है, इंशाअल्लाह तुम्हें खैर देगा और उसका हक भी अदा हो जाएगा। रिजवान हर रोज सुबह निकलता और शाम को बगैर किसी शिकार के लौट आता। फिर नानवाई के पास जाता और वो उसे रोटी 10 दिरहम देकर वापस लौट जाता और पैसे दे देता और उससे कुछ भी तलब न करता। वो हमेशा यही कहता, मैं अपना हक उस दिन लूंगा जब अल्लाह तुम्हें खैर देगा। यह सिलसिला पूरे 40 दिन जारी रहा। हर बार रिजवान कहता, ऐ भाई मेरा हिसाब कर लो, तो नानवाई जवाब देता, यह हिसाब का वक्त नहीं, जब अल्लाह तुम्हें खैर देगा तब हिसाब होगा। रिजवान इसके लिए दुआ करता और शुक्रगुजार होकर वापस लौट जाता। 41वें दिन मायूसी ने रिजवान को घेर लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं चाहता हूं कि इस जाल को काट दूं और ये काम छोड़ दूं। अब मुझे सुकून चाहिए, मुझे लगता है मेरा रिज्क समंदर से कट गया है। इसकी बीवी ने कहा, अल्लाह करीम है, इंशाअल्लाह जल्द कशादगी आएगी। रिजवान बोला, हां अल्लाह ही पर भरोसा है, लेकिन आखिर कब तक यही हाल रहेगा। रिजवान बोला, वल्लाह मैं नानवाई से इतनी शर्मिंदगी महसूस करने लगा हूं कि जब भी उसके तनवर के सामने से गुजरता हूं वो मुझे रोटी और दिरहम दे देता है। इसकी बीवी ने कहा, इस अल्लाह का जिसने हमारे लिए ऐसा शख्स भेज दिया जो हमें रोज की रोटी देता है, और तुम्हें उसमें क्या नागवार गुजरता है। रिजवान बोला, मेरे जिम्मे उसके बहुत से दिरहम हो चुके हैं और जरूर एक दिन वो अपना हक मांगेगा। बीवी ने कहा, अगर वो कभी मांगे तो उससे कहना कि सब्र करे जब तक वो खैर ना आ जाए जिसकी उम्मीद हम दोनों रखते हैं। रिजवान ने कहा, और वो खैर आखिर कब आएगी जिसकी हम उम्मीद करते हैं। बीवी बोली, अल्लाह बड़ा करीम है। रिजवान अपनी जाल उठाकर समंदर की तरफ रवाना हुआ। फिर उसने जाल डालते हुए दुआ की, ए अल्लाह मुझे चाहे एक ही मछली अता कर दे ताकि मैं उसे नानवाई को तोहफे में दे सकूं। जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक मरा हुआ गुधा निकला जिससे सख्त बदबू आ रही थी। रिजवान को शदीद गम हुआ और वो कहने लगा, मैं तो अपनी बीवी से कहता हूं कि मेरा रिज्क समंदर से कट गया है और वो कहती है कि अल्लाह करीम है और खैर आएगी। क्या ये मरा हुआ गधा ही वो खैर है? मगर फौरन उसने अल्लाह से इस्तिग़फार किया और गुद्धे की बदबू से दौड़ एक और जगह चला गया। फिर उसने दोबारा जाल समंदर में डाली और 1 घंटे तक सब्र किया। जब उसने जाल खींची तो उसे बहुत भारी महसूस हुई और जब बाहर निकाली तो उसमें एक अजीब मखलूक थी जिसका आधा जिस्म मछली का और आधा इंसान का था। रिजवान घबरा गया और उसे जिन्न का इफरीत समझा। वो भागने लगा और चिल्लाया, अमान अमान। तब वो अजीब मखलूक जाल के अंदर से बोली, ए माही गैर मत भागो, मैं तुम्हारी ही तरह इंसान हूं, जिन नहीं हूं। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो तुम्हें उसका अज्र मिलेगा। यह सुनकर रिजवान का दिल मुतमईन हो गया और उसने कहा, क्या तुम वाकई जिन्न के अफरीत नहीं हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाला इंसान हूं, लेकिन मैं समंदर के मुहाफिजों में से हूं। हम अल्लाह के हुक्म के ताबा रहते हैं और उसकी मखलूक पर रहम करते हैं। अगर मुझे नाफरमान होने का डर ना होता तो मैं तुम्हारी जाल फाड़कर खुद को आजाद कर लेता, लेकिन मैंने अल्लाह की तकदीर पर रिजामंदी अख्तियार की। अगर तुम मुझे आजाद करो तो तुम मेरे मालिक बन जाओगे और मैं तुम्हारा असीर हो जाऊंगा। रिजवान ने पूछा, क्या तुम मुझसे अहद करते हो कि अगर मैं तुम्हें आजाद करूं तो तुम मेरे साथ ही रहोगे? समंदर के मुहाफिज ने कहा, हां, मैं तुमसे वादा करता हूं और रोजाना इसी जगह तुम्हारे पास जवाहरात और याकूत लाया करूंगा। उसके बदले तुम मुझे सेब, अंगूर और अनार दिया करना, क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं मगर हमारे पास नहीं होते। तो ए भाई, तुम इस बात के बारे में क्या कहते हो? माही गेर ने कहा, मैं राजी हूं,
फिर उसने समंदर के मुहाफिज को जाल से आजाद कर दिया। तब मुहाफिज बहर ने माहीगीर से कहा, तुम यहां इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए एक तहफा ले आता हूं। यह कहकर वो दोबारा समंदर में चला गया। माहीगीर साहिल पर खड़ा इंतजार करता रहा और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दिल में ख्याल आया कि कहीं मुहाफिज बहर उसकी सादगी से फायदा उठाकर जाल से आजाद होकर वापस ना आए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुहाफिज बहर वापस आया और उसके दोनों हाथ मोतियों, मुरजान, याकूत और हीरों से भरे हुए थे। उसने वो सब माहीगीर को दे दिए। रिजवान बेहद खुश हुआ। उसने जवाहरात ले लिए और अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। तब मुहाफिज बहर ने कहा, तुम हर रोज सूरज निकलते वक्त इसी जगह आना और अपने साथ फल और मेवा लाना। मैं उनके बदले तुम्हें मोती और जवाहरात दिया करूंगा। ये कहकर उसने रिजवान से विदा ली और समंदर में वापस चला गया। रहा माहीगीर तो वो शहर की तरफ लौटा, खुशी से सरशार, गोया ख्वाब में चल रहा हो। जब वो नानवाई के तनवर पर पहुंचा तो नानवाई से कहा, ऐ मेरे भाई, अल्लाह के फजल से हमारे पास खैर आ गई है और आज वो दिन आ गया है कि मैं तुम्हारा हक अदा करूं। फिर उसने मोतियों और याकूत की एक मिट्टी निकालकर उसे दे दी और वो मिट्टी उसके पास मौजूद जवाहरात का आधा हिस्सा थी। नानवाई बेहद खुश हुआ और हैरत में पड़ गया और माहीगीर से कहने लगा, आज के बाद मैं तुम्हारा खादिम हूं। फिर उसने अपने पास मौजूद तमाम रोटियां जमा की, उन्हें अपने सिर पर रखा और माहीगीर के पीछे चल पड़ा, यहां तक कि उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। उसने रिजवान की बीवी और बच्चों को रोटी दी, फिर बाजार गया और गोश्त और सब्जियां खरीदें और पूरा दिन इसी तरह माहीगीर की खिदमत करता रहा। आखिर माहीगीर ने उससे कहा, ऐ भाई, तुमने तो खुद को बहुत थका लिया। नानवाई ने कहा, यह मेरा फर्ज है क्योंकि आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है और मैं अब आपका खादिम हूं। माहीगीर ने जवाब दिया, बल्कि असल एहसान तो तुमने मुझ पर किया था जब मैं फक्र, भूख और तंगदस्ती में मुब्तला था। इसी लम्हे से नानवाई और माहीगीर के दरमियान दोस्ती मजबूत हो गई और वो सच्चे दोस्त बन गए। जब माहीगीर घर लौटा तो उसकी बीवी बहुत खुश हुई और उसने उसे नसीहत की कि अपने राज को छिपा कर रखे ताकि हाकिम इस पर जुल्म न करें और न ही वो चोरों और फरेबकारों की लालच बने। अगले दिन सूरज निकलते ही माहीगीर फलों की टोकरी उठाकर मुकर्रा जगह पहुंचा। जब वो साहिल पर पहुंचा तो समंदर का मुहाफिज उसका मुंतजर था। रिजवान ने फल और मीवे पेश किए। मुहाफिज ने टोकरी ली और समंदर में गोता लगा दिया। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आया और टोकरी को कीमती पत्थरों और जवाहरात से भर दिया जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। रिजवान ने टोकरी उठाई और शहर की तरफ रवाना हुआ। फिर अपने दोस्त नानवाई के पास गया और कहा, ऐ मेरे भाई, अल्लाह की तरफ से खैर आ गई है। उसने जवाहरात की एक बड़ी मिट्टी निकाली और नानवाई के हाथ में रख दी, अपने कर्ज की अदायगी और उसके एहसान के बदले में। नानवाई हैरत ज़दा रह गया। उसने तमाम रोटियां जमा की और खुद उन्हें माहीगीर के घर पहुंचाया। यूं रिजवान माहीगीर की हालत बदल गई। वो दौलत और जवाहरात का मालिक दो बन गया और अपनी बीवी और बच्चों के लिए अमदा कपड़े और बेहतरीन खाना खरीदने लगा। एक दिन माहीगीर कुछ कीमती जवाहरात लेकर जवाहरात की मंडी गया ताकि उन्हें फरोख्त करे। जब सुनारों के सरदार ने इन जवाहरात को देखा तो उनकी खूबसूरती और सफाई देखकर हैरान रह गया और उसके दिल में शक पैदा हुआ। उसने अपने आदमियों से कहा, उसे पकड़ लो, यही वो चोर है जिसने मलका का हार चराया था। लोग जमा हो गए। उन्होंने माहीगीर को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। फिर उसे मल्क के महल तक ले गए और उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। जब उसे बादशाह के सामने पेश किया गया